गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंटीजर का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले पार्ट में हमने जहाँ तक बताया था उसके बाद से मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ। टॉपिक है आज का प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर के प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग जानेंगे। और सबसे पहला प्रॉपर्टी जो मेरा होगा एडिशन से रिलेटेड होगा। एडिशन की पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नहीं लिखता हूँ, क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू सी इज एन इंटीजर। a प्लस बी इक्वल टू सी इज एन इंटीजर। क्लोजर प्रॉपर्टी यही कहता है कि दो इंटीजर का सम क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 -2 + 1 इज इक्वल टू क्या होगा, -1। यहाँ -2 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है और -1 भी इंटीजर है। तो यही है क्लोजर प्रॉपर्टी कि दो इंटीजर का सम एक इंटीजर होता है। दूसरे वाले पे आते हैं। अगला है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर दो इंटीजर का सम उसको रिवर्स करके सम करते हैं तो दोनों एक दूसरे के इक्वल होता है। मीन्स ये कहता है कि a प्लस बी जो होगा b प्लस a के इक्वल होगा। तो एग्जांपल ले लेते हैं, -2 + 3 इज इक्वल टू 3 + -2। देखिए ये वैल्यू क्या आ रहा है, 1, और ये भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। दोनों ही केस में वेरीफाइड है। यही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड वाले पे आते हैं। थर्ड क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इंटीजर का एडिशन का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर हमारे पास 3 इंटीजर है a b c, तो a और b को अगर हम एक साथ रखते हैं और c को अलग करते हैं, उसी तरह इन दोनों को एक साथ रखते हैं, ये रिवर्स करेंगे तब भी क्या होगा, ये दोनों इक्वल होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, -5 + 6 + 7 इक्वल टू -5 + 6 + 7। दोनों ही सिचुएशन में दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। यही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हमने बताया आपको क्लोजर में दो इंटीजर का सम एक इंटीजर होता है। हमने बताया कम्यूटेटिव दो इंटीजर का सम रिवर्स करे तो इक्वल होता है। और ये 3 का है, ए बी एक साथ रहे, सी अलग रहे, और इधर ए अलग रहे, बी सी एक साथ रहे, तभी सम सेम ही आता है। थर्ड के बाद होता है फोर्थ, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, कोई भी इंटीजर और 0 को ऐड करे या 0 में उस इंटीजर को ऐड करे तो रिजल्ट क्या होगा, इंटीजर होगा। ये 0 जो है एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। 0 क्या कहलाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी। और एडिटिव इन्वर्स है, जो कि हमने पहले वीडियो में ही एडिटिव इन्वर्स के बारे में बता दिया था। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, द सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज 0, दे आर कॉल्ड एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। ये हमने आपको पहले ही बताया हुआ है, तो हम यहाँ पे एडिटिव इन्वर्स को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं। एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन पे आ जाते हैं। सब्ट्रैक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स फॉर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में भी क्या होगा, दो इंटीजर का सम एक इंटीजर होगा। मतलब सब्ट्रैक्शन में आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी होगा, a - b = c इज एन इंटीजर। सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि a - b और b - a इक्वल नहीं होता है। उसी तरह एसोसिएटिव भी नहीं होगा और एडिटिव आइडेंटिटी होगा ही नहीं, क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन है। और सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी भी नहीं होगा, क्योंकि a - 0 = 0 - a नहीं होगा। तो सब्ट्रैक्शन के पास केवल एक क्लोजर प्रॉपर्टी होता है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट,
मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी होता है क्योंकि a इंटू बी इक्वल टू सी इज एन इंटीजर। मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी होता है, कम्यूटेटिव भी होता है। a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, ये पॉसिबल है, सही भी है। अगला एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होता है। a इंटू बी इंटू सी, बी और सी, ए और बी ब्रैकेट में इधर रखेंगे, a इंटू बी इंटू सी, इधर बी और सी को ब्रैकेट में रखेंगे। फोर्थ, इसमें एडिटिव आइडेंटिटी था तो इसमें क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये क्या कहता है, a इंटू वन, वन इंटू ए इज इक्वल टू ए। मतलब किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए या 1 से उस नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 ही आएगा। वहाँ पे 0 प्लस करते थे तो 0 क्या कहलाया था, एडिटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हेयर 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हेयर 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, दो इंटीजर, दो नंबर का प्रोडक्ट, दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 1 हो तो वो कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1 they are called reciprocal of each other। मतलब रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सेम ही टर्म है, एक ही चीज़ के दो नाम है। एग्जाम्पल, अगर कोई नंबर a है तो आप इसको 1/a से मल्टीप्लाई कीजिएगा तभी 1 होगा। तो अगर कोई इंटीजर 2 लेते हैं तो इसके लिए 1/2 लेना होगा। देखिए ये 2 तो इंटीजर है लेकिन 1/2 इंटीजर नहीं है, 1/2 इंटीजर नहीं है। हाँ, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पूछा जाए तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पूछा जाए तो 2 हो जाएगा। लेकिन ये इंटीजर के लिए पॉसिबल नहीं है, मतलब इंटीजर इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है क्योंकि ये दो इंटीजर है लेकिन 1/2 इंटीजर नहीं है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 1 हो तो वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाता है एक दूसरे का, लेकिन इंटीजर के लिए ये पॉसिबल नहीं है, इंटीजर इसको फॉलो नहीं करता है। नेक्स्ट पे आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस तरह से होता है, a इंटू बी प्लस सी, तो इसका वैल्यू 1/1 इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये क्या हो जाता है, a इंटू बी प्लस ए इंटू सी, या इस तरह से भी हो सकता है a इंटू बी माइनस सी, तो क्या होगा a इंटू बी माइनस ए इंटू, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, क्योंकि ये प्लस है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, और यह है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अब हम लोग आ जाते हैं डिवीजन वाले रूल पे। डिवीजन वाले रूल पे आ जाते हैं, तो डिवीजन में सबसे पहला क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी।
क्लोजर प्रॉपर्टी को डिवीजन फॉलो नहीं करता है, क्योंकि हम जानते हैं डिवीजन बाय जीरो इज़ नॉट डिफाइंड, डिवीजन बाय जीरो डिफाइंड नहीं है, इसलिए हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी को डिवीजन में नहीं लेते हैं। डिवीजन में एक तरह से देखा जाए तो कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होता है, डिवीजन किसी भी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। अगर ये क्लोजर को फॉलो करता है भी है तो वो नॉन जीरो से जब डिवाइड होता है तब। यहाँ पे हम लोग का इंटीजर का मतलब बेसिक से लेके हर एक चीज़ जो कि चैप्टर में दिया हुआ है कंप्लीट हो गया। अब आप लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन कीजिएगा और अपने अपने प्रॉब्लम्स ज़रूर शेयर कीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन भी भेजूँगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव वाले का। इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है 15 × 98 प्लस 15 × 2। तो यहाँ पे हम इस नॉर्मल बच्चा क्या करेगा, 15 को 98 से मल्टीप्लाई करेगा, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर ऐड करेगा। अगर आप इसका यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव का तो 15 कॉमन हो जाएगा, तो इधर से 98 बचेगा और इधर से +2, 15 × 100 और इजी सा आंसर 1500 आ जाएगा। इसमें आपको कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ा, बिना कैलकुलेशन से ये आसानी से आपका सॉल्व हो गया। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप इजी वे में कर सकते हैं बिना परेशान हुए। एक एग्जाम्पल और हम ले लेते हैं, फाइंड रेसिप्रोकल ऑफ जीरो। अगर हमको जीरो का रेसिप्रोकल फाइंड करना है तो क्या होगा, 2 का क्या हुआ 1/2। कैसे हुआ, 2 के बाय में 1 होता है तो इसीलिए 2 के बाय में 1 लिए तो रिवर्स हो गया 1/2। तो 0 के बाय में क्या होगा 1 होगा, तो इसका रिवर्स करेंगे तो क्या होगा 1/0। 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ जीरो इज नॉट डिफाइंड। जीरो का रेसिप्रोकल हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं। अगर हम -2 का रेसिप्रोकल फाइंड करें तो क्या होगा, इसके बाय में 1 है, रिवर्स होगा तो 1/2 आएगा, यहाँ का माइनस ऊपर जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि अगर निगेटिव नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल भी निगेटिव होगा। अगर हम 5 का रेसिप्रोकल का बात करते हैं तो बाय में 1 है तो ये 1/5 हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव का रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा, निगेटिव का रेसिप्रोकल निगेटिव होगा। वहीं एडिटिव इन्वर्स में बात करें तो 7 का क्या हो रहा था, -7 हो रहा था, क्योंकि 7 और -7 को ऐड करेंगे तो 0 होगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पॉजिटिव का पॉजिटिव होगा, निगेटिव का निगेटिव होगा, 0 का नॉट डिफाइन होगा। अब ये नहीं कि 0 का 1/0 बोल दीजिएगा, गलत हो जाएगा। जबकि एडिटिव इन्वर्स का बात करें तो 7 का -7, -2 का 2, तो एडिटिव इन्वर्स पॉजिटिव का निगेटिव और निगेटिव का पॉजिटिव होता है। अच्छा 0 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, तो 0 का क्या होगा 0 होगा, क्योंकि 0 में माइनस और प्लस कुछ भी नहीं लगता है, तो 0 का होगा 0। अगर आपसे पूछा जाए -5/17 इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, तो ये पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा, ये होगा 5/17 और अब इसका निगेटिव हो जाएगा -5/17, तो -5/17 आपका आंसर हो जाएगा। इंटीजर से रिलेटेड लगभग हमने हर एक चीज़ को सॉल्व कर लिया है। तो अभी आपका चैप्टर इंटीजर चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करेंगे जो कि अगले लेक्चर में होगा। इंटीजर से रिलेटेड आप लोग को जो भी क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है अपने बुक से सॉल्व करेंगे। हमने अपने लेवल से सब पढ़ा दिया है। अगर कोई छूट गया होगा इससे में टॉपिक तो आप कमेंट ज़रूर करेंगे, या मुझे लगेगा कि हाँ कोई चीज़ रह गया है तो उसको मैं फिर से पढ़ा दूँगा, फिर अगला चैप्टर स्टार्ट। तो इस तरह से क्लास 7 के लिए जो चैप्टर 1 है इंटीजर, ये हमने कंप्लीट करा दिया है।
अब स्टूडेंट का काम है कि इसको कंप्लीट करे। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड से इसके बारे में बातें करें, इसको फैलाएं, क्योंकि ये वीडियो वहाँ तक पहुँचे जिनको इसकी ज़रूरत है। बहुत ऐसे लोग हैं जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिनके पास पैसे की कमी है, चाहे इस लॉकडाउन में किसी वजह से स्कूल क्लास सब बंद है तो नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उनके लिए स्पेशली ये वीडियो बनाया जा रहा है। धन्यवाद। आप लोग इस बात का ध्यान रखें।